जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने फायर एंड एमरजेंसी महकमे में भर्तियों की इंक्वायरी के हवाले से अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इन इंक्वायरीज के बजाय सरकार को सिस्टम ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए, जबकि इंक्वायरीज का असर बरहरास्त तौर पर यहाँ के रोजगार पर भी मुरतब हो रहा है। अनंतनाग के डूरू और कोकरनाग में अलहदा पार्टी इजलास में शिरकत के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2019 से कबल कभी कभार ही भर्तियों के अमल में सवाल उठते थे, जो अब मामूल बन गया है। इस मौके पर नासिर असलम, सकीनातू, डॉक्टर वीर, एडवोकेट लारमी, अल्ताफ कुल्लू, सैयद तौकीर और जफर चौधरी समेत दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। लीडरान ने कारकुनों से एनसी को बुनियादी तौर पर मजबूत बनाने की तलकीन की। जानना चाहेंगे जो रिक्रूटमेंट स्कैम जिस तरह से पहले एसआई फिर एफसीसीआई और अब जो है तलवार लटकी है इस पर जो फायर एंड इमरजेंसी के मुलाजमीन है, तो इस वाले से क्या? अभी तक कोई ऐसा लिस्ट जारी नहीं हुआ है जिस पे कि इंक्वायरी नहीं बिठाई गई। पहले तो ये होता था कि शायद 10 लिस्टों में एक लिस्ट पे सवाल उठाए जाते थे और उस लिस्ट को फिर दोबारा देखा जाता था, लेकिन आज हकीकत ये है कि अगर 10 लिस्ट जारी होते हैं तो 9 पे जो है शिकायतें होती हैं, 9 पे फिर इंक्वायरियां होती हैं और उन लिस्टों को जो है रद्द किया जाता है और यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि ओवर एज होने जाते हैं और जब ये सिलसिला रुक जाता है, लिस्ट को एबेंस में रखा जाता है, उनके जो चांसेस हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि 3 साल हो गए अब 5 अगस्त के बाद और 8 साल हो, मतलब 4 कितने साल हो गए, 4 से ज्यादा साल हो गए जब से गवर्नर रूल लगा, तब से आज तक क्या ये एक बार भी नहीं सीख चुके हैं कि सही लिस्ट निकालने के लिए और इन स्कैम्स को रोकने के लिए उनको क्या करना चाहिए? इंक्वायरियां बिठाई जाती हैं, लेकिन वादी कश्मीर का दर्जा हरारत एक बार फिर 0 से नीचे गिर गया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग मंगल को -5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्द तरीन मकाम रहा। मनफी दर्जा हरारत के दौरान गुलमर्ग में सयाह मौसम और बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शदीद सर्दी की वजह से आम लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। उधर टंगमर्ग, द्रंग और गुलमर्ग में मनफी दर्जा हरारत की वजह से पानी की पाइपलाइन भी जम गई हैं। इधर महकमे मौसमियात ने 21 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि पुलिस ने 5 दिनों में गांधीनगर डकैती का मामला हल कर लिया है। 5 लाख नकदी बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि तफ्तीश इब्तिदाई मरहले में है। उन्होंने कहा कि इस डकैती के लिए पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल किया गया। 10 में से 9 बदमाशों का ताल्लुक पंजाब से है। कल जब जम्मू पुलिस की टीम लेड बाय एसएसपी जम्मू एंड हिज टीम जब ये अमित राणा को पकड़ने गई तो उनपे अमित राणा ने फायरिंग की अपने पिस्टल से और बहुत ही दिलेरी का मुजाहरा करते हुए जम्मू पुलिस की टीम ने उसको जिंदा दबोच लिया और उसके वेपन्स को रिकवर कर लिया। तफ्तीश अभी शुरुआती स्टेज पे है। बहुत जल्द ही हम इसके पूरे कॉन्स्पिरेटर्स का और पूरे एसोसिएट्स का पता लगा लेंगे और उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू पुलिस जम्मू को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हम किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे जम्मू को सेफ रखने के लिए। इस तरह के वारदात जम्मू में बर्दाश्त नहीं हो सकते और आइंदा किसी ने जरूरत की इस किस्म की तो और भी सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। 10 में से 9 लोग जो इसमें शामिल हैं जो उस दिन वारदात के दौरान आए थे वो पंजाब के थे और उसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट्स हुए थे इस घर को रिकनेसेंस करने के। उसमें कुछ और सदस्य आए थे जो पंजाब के रहने वाले थे और उन्होंने भी आके रेकी की थी। आपको मैं ये बताता चलूं कि मकसद डेकोरिटी नहीं था। शुरू में मकसद था चौधरी नागर सिंह को वहां बुला के उसका कत्ल करना। मेन मकसद ये था। जब इसमें ये नाकाम हुए, इन्होंने डेकोरिटी को अंजाम दिया।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 बड़े केस को सॉल्व किया गया है। गांधीनगर इलाके में जो रॉबरी हुई थी जिसमें 15 लाख रुपए लूटे गए थे, 10 लोग जिनके पास वेपन्स थे वो घर में घुसे थे, वो केस भी सॉल्व किया गया है। उसके साथ साथ ये जो आप देख सकते हैं पुलिस की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था उनकी तरफ से। उसके साथ साथ एक अन्य केस जो काफी यहाँ विख्यात हुआ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या हुई थी, अमित राणा जिसको अरेस्ट किया गया है, वो उसमें भी शामिल बताया जाता है। और इनका जो अहम मेन टारगेट था वो कॉन्ट्रैक्टर चौधरी नागर सिंह था, जिनकी हत्या करने के मंसूबे से ये आए थे। और एडीजी जम्मू ने ये साफ किया है कि 10 लोग जो आए थे उनमें से 9 लोग पंजाब से हैं और ये इंटरस्टेट गैंग है, और जो कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था वो इसमें इन्वॉल्व पाया गया है। आपको दिखाते हैं, यही वो जिनको अरेस्ट किया गया है, ये गैंगस्टर हैं। इसमें अमित राणा भी है, और यही वो लोग हैं जो नरेश अग्रवाल के घर पे उन्होंने रॉबरी की थी। और उसके साथ साथ त्रिलोचन सिंह वजीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उनकी हत्या में भी यही लोग शामिल बताए गए हैं। और ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनिशियल स्टेज पे है, इनसे अब पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कई अहम खुलासे जम्मू कश्मीर पुलिस कर सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई पिछली घटनाओं में जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं उनमें ये लोग शामिल बताए जाते हैं। अब 2 केस पुलिस ने सुलझा लिए हैं। और कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।